अब हम सीखेंगे गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो और कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसमें तीनों चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम गेट एपीआई का राउट्स बनाना सीखेंगे, पोस्ट एपीआई के राउट्स बनाना सीखेंगे और क्वेरी एग्जांपल भी मैं समझाऊंगा। गेट एपीआई में क्वेरी से आप कैसे डील कर सकते हो और इन सारी एपीआई को क्रिएट करने के बाद इनको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग पोस्टमैन और बाय यूजिंग थंडर क्लाइंट। पोस्टमैन हुआ या फिर थंडर क्लाइंट हुआ, दोनों का इंटरफेस एकदम सिमिलर है। जैसे मैं थंडर क्लाइंट पे आपको करके दिखाऊंगा, चाहो तो आप उसको ऐसे पोस्टमैन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे। कोड करते करते मैं सब चीज आपको समझाता हूँ गेट और पोस्ट एपीआई के बारे में आज के लेक्चर में सब कुछ। तो मैं ऑलरेडी अपने डे 7 पे आ चुका हूँ। डे 7 का कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर लें जिसने फॉलो नहीं किया है। यहाँ पे देखो इंडेक्स जेएस अभी खाली है, पैकेज जेसन में अभी सिर्फ टाइप में मॉड्यूल लिखा हुआ है मैंने और डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस है। बाकी कोई चीज मैंने नई चीज इसमें इंप्लीमेंट नहीं करी है, सिर्फ इतना। और इंडेक्स जेएस में अभी लिखने वाला हूँ आपके सामने, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे तो एक्सप्रेस जेएस आपके सिस्टम में इंपोर्ट हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेस जेएस को यूज करना है। कॉन्स्ट लिखो, ऐप लिखो, ऐप के अंदर एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट आपने असाइन कर दिया। इसी तरीके से यूज होता है एक्सप्रेस जेएस। कॉन्स्ट लिखो और एक वेरिएबल बना लो पोर्ट। पोर्ट वेरिएबल में किसी एक पोर्ट पे चलाना है, तो हमें 3002 पोर्ट पे इसको हम चला रहे हैं, इसको हम ये बता देते हैं। इनिशियलाइज वाला काम कंप्लीट हो गया और इंपोर्ट वाला काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, एक मिडल वेयर बना लेते हैं जिसमें हम जेसन बॉडी पार्स करेंगे। मिडल वेयर बनाने के लिए मैं आपको बता भी चुका हूँ, ऐप डॉट यूज यूज करते हैं। ऐप डॉट यूज में एक्सप्रेस डॉट जेसन कर देंगे। एक्सप्रेस डॉट जेसन हम ऐप डॉट यूज में अगर बाइंड कर देंगे, मतलब कि रैप कर देंगे, तो ये एज ए मिडल वेयर की तरह काम करने लग जाएगा, मतलब जेसन बॉडी को ये पार्स करने का काम करेगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब एक होम राउट्स बना लेते हैं। तो होम राउट्स आपको बनाना आता है, ऐप डॉट गेट से बन जाता है। गेट एपीआई का यूज कर रहा हूँ तो मतलब गेट लिख रहा हूँ। अगर सिंपल मैंने बैक स्लैश रखा हुआ है तो ये होम राउट की तरह वर्क करेगा। पहला पैरामीटर में हम राउट्स देते हैं, दूसरा पैरामीटर हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन में हमें दो चीज मिलती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ से दोनों चीज ऐसे पैरामीटर में ले लेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। ठीक है, इस तरीके से हमने उठा लिया। अब इसमें हम दे सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हेलो होम पेज फ्रॉम एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, इस तरह से हमने अपना होम होम राउट्स बना लिया। होम राउट्स का मतलब है कि अब होम पेज पे आपको ये दिखने वाला है। इसी तरीके से एक अबाउट राउट्स भी बना लेते हैं। इसी को सीधा कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसी के आगे हमें अबाउट लिखना है, तो अबाउट कर लेते हैं, तो ये अबाउट राउट बन जाएगा। तो इधर लिख दो अबाउट पेज। तो ये सब चीज तो आपको पहले से आती है। गेट एपीआई का ओवरव्यू मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो इसमें आपको मेरे को क्वेरी समझाना था, गेट से आप क्वेरी को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे क्वेरी पैरम्स होते हैं, उसको आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, इस ये तरह से थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ऐप डॉट गेट कर देता हूँ मैं। ऐप डॉट गेट में एक फॉर एग्जाम्पल सर्च के बाद मेरे को लिखना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बैक स्लैश सर्च। सर्च पहले पैरामीटर में मैंने सर्च लिखा। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें पहले आप कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट में विद इन करली ब्रैकेट डिस्ट्रक्शन करके आप आइटम उठा लो। आइटम से इज इक्वल टू कर लो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखोगे तो ये क्वेरी की तरह वर्क करेगा। अभी देखो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी आप उठा रहे हो और आइटम में सेव कर रहे हो, एक तरह से ये समझ लो। फिर इसके करने के बाद आपको फिर सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो ये वाली चीज थी ये कॉपी करो, रिक्वेस्ट डॉट सेंड। और इसको सेंड के अंदर ना बैक टिक में लिखते हैं, क्योंकि हमें आइटम भी डिस्प्ले कराना है। तो बैक टिक टेम्पलेट लेटरल की तरह थ्रू यू सर्च फ्रॉम इतना आइटम, इस तरह से इसको रैप कर दो। अब क्या है, मेरे गेट एपीआई मैंने तीन तरह के समझा दी, होम राउट्स बना दिया, अबाउट राउट्स बना दिया और क्वेरी के थ्रू भी समझा दी। अगर क्वेरी आ रही है तो क्वेरी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। अब इसको चला कर देख लेते हैं। ऐप डॉट लिस्नर, ऐप डॉट लिस्नर करोगे तो पहला पैरामीटर जो मिलता है, वो पहला पैरामीटर भी, इसमें भी दो पैरामीटर मिलते हैं। पहले में पोर्ट होता है, दूसरे में कॉल बैक पैरामीटर होता है। कॉल बैक पैरामीटर में भी आपको इस तरीके से समझ लो कि दूसरे पैरामीटर में आपको कंसोल पे कुछ चीज डिस्प्ले करा सकते हैं कि आपका जो पोर्ट है वो इस लोकल होस्ट पे चल रहा है, द सर्वर इज रनिंग दिस। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। कंसोल लॉग सेकंड जो पैरामीटर होता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपके टर्मिनल पे कि आपका जो पोर्ट है वो रन हो चुका है या नहीं हो चुका है, इस समय से समझ लो अभी के लिए। ठीक है, आप इतना करोगे, फिर अपना सर्वर को रन कर लो। अब रन करने के लिए क्या करते हैं, नोड
-watch और index.js। इस तरह से करोगे तो आपका सर्वर रन हो जाएगा 302 पे। तो इसे कॉपी करो और अपने क्रोम पे आओ और इसको चला के देखते हैं। देखो होम पेज वाला ये चल गया। अब एक राउट्स हमने अबाउट का भी बनाया था, अबाउट भी चला के देख लेते हैं। दिस इज अबाउट पेज। एक हमने बनाया था सर्च का। सर्च का देखो किस तरह से स्पेलिंग लिखी थी, स्पेलिंग को कॉपी करो और अबाउट को रिप्लेस कर दो सर्च। देखो कुछ नहीं चला, यूज सर्च अनडिफाइंड। तो इसमें हमें एक क्वेरी पैरम दिखाना है, क्वेरी पैरम की तरह से सर्च करना है। तो क्वेरी पैरम किस तरह से सर्च करते थे, कॉमा लगाते थे, आइटम इज इक्वल टू मोहित। ऐसे करोगे तो यूज सर्च मोहित। अब जैसे कि मैंने बताया था सारी चीज आइटम में सेव हो रही है, तो एक आइटम आपको दिखाना पड़ेगा। ये की वैल्यू पेयर की तरह होता है। आइटम इज इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू होगा वो की वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा यूज सर्च दिस आइटम। तो इस तरह से आप क्वेरी भी निकाल सकते हो गेट एपीआई से। तो गेट एपीआई तो बहुत सिंपल थी, आपको इजीली समझ भी आ गई होगी। मेन काम जो होता है हमारा पोस्ट एपीआई में होता है। पोस्ट एपीआई में क्या है, पोस्ट एपीआई क्या होता है, कोई भी डेटा को क्रिएट करने के लिए पोस्ट एपीआई का यूज होता है। या फिर कोई आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो पोस्ट एपीआई के थ्रू वहां से फॉर्म आपको क्लाइंट से मिलता है और बैकएंड में जाकर उसको प्रोसेसिंग करके आप फ्रंट एंड को दे देते हो। ये भी पोस्ट एपीआई हो गया। कोई फॉर्म भरते हो वो भी पोस्ट एपीआई में आता है। तो एक नया डेटा आपको सबमिट करना या फिर नया डेटा आप सर्वर पे भेजते हो उसको पोस्ट एपीआई बोलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ पोस्ट एपीआई बननी कैसे होती है। ऐप डॉट पोस्ट लिखना है आपको। इसमें भी दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर में हमें जिस एपीआई को बनाना है, जैसे यूजर्स की एपीआई बनानी है पोस्ट एपीआई, मतलब यूजर हम ऐड कर रहे हैं एक तरह से, ये समझ लो। और इसमें भी दूसरा पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही होता है। यहाँ से ऐसे बंद कर दो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही मिलता है इसमें। जो भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप डेटा पोस्ट का एपीआई से कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस डेटा को यहाँ पे पहले हम असाइन कर लेते हैं। असाइन क्या करें, रिक्वेस्ट बॉडी से उठा लेते हैं। क्योंकि जो भी डेटा आपको मिलेगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ही मिलेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मिलेगा। उस उस डेटा को उठा के हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ये तरह से समझ लीजिए। कॉस्ट करते हैं, इसमें से नेम और ईमेल आईडी मुझे लेनी है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम और ईमेल आईडी लेनी है। अभी मैं दिखाऊंगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम और ईमेल आईडी आपको कैसे मिलती है। तो इस तरीके से आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम और एज उठा लिया, एज उठा लिया या फिर ये समझो ईमेल आईडी उठा ली, इतना। और इसको आप रिक्वेस्ट डॉट सेंड से आप इस तरह से दिखा भी सकते हो, यूजर, यूजर का नाम विद ईमेल आईडी वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप कहोगे आप क्या मैं यूजर डालूंगा तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे हटाओ और इसको यूजर करो और एंटर करो, तो नहीं मिलेगी। देखो जो भी ब्राउजर पे आप डायरेक्टली एपीआई पेस्ट करते हैं वो गेट एपीआई होती है। पोस्ट एपीआई आपकी ऐसे वर्क नहीं करती। पोस्ट एपीआई के लिए या तो आप फ्रंट एंड से कोई फॉर्म फिल करा के वहां से डेटा लो और प्रोसेसिंग कराओ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में और यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। एक मेथड तो ये है। और सेकंड मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई एपीआई टूल है लाइक पोस्टमैन, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी चीजें भेज सकते हो वो यहाँ आके आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम पोस्टमैन, देखो मेरे पे वैसे पोस्टमैन भी है बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो पोस्टमैन से भी लाइट वेट टूल है मेरे पास एक, थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट आपको एक्सटेंशन में मिल जाएगा। यहाँ जो एक्सटेंशन होता है इसमें देखो ये रहा थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट नहीं बनाया है और इसके इतने डाउनलोड हैं, तो इसलिए बहुत ही यूजफुल भी है, बहुत ही फेमस भी है ये। तो यहाँ जाओ थंडर क्लाइंट में न्यू रिक्वेस्ट करो। न्यू रिक्वेस्ट भी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और यूआरएल चाहिए हमें। यूआरएल हमारा देखो ये रहा, इस यूआरएल पे हम रन कर रहे हैं। इस यूआरएल को यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। इस यूआरएल के बाद हमें राउट्स भी लेना है, तो राउट्स हमारा यूजर्स है, यहाँ से कॉपी करो, बैक स्लैश करके यूजर पेस्ट कर दो। अपने इतना यहाँ पे यूआरएल लिखा, यहाँ पे पोस्ट लिखा। अब बॉडी में जाओ, जैसे देखिए थंडर क्लाइंट के अंदर जैसे बॉडी है ऐसे ही बॉडी मिलेगी आपको पोस्टमैन में, पर बॉडी के अंदर रॉ मिलेगा। यहाँ पर रॉ डेटा मिलेगा, उधर लिखना है। यहाँ पे जैसे जेसन मिला है वहां पर रॉ होता है। बस बस शब्दों का खेल है, बाकी सब एक जैसा ही है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें नेम और ईमेल प्रोवाइड करना है, जब ही हम यहाँ पे उसको देख पाएंगे। तो इसमें प्रोवाइड करा दो विद इन करली ब्रैकेट। आपको इस करली ब्रैकेट के अंदर नेम और ईमेल आईडी देनी है। तो नेम इस तरह से देना है, नेम पैरामीटर याद रखना, सेम पैरामीटर यूज करने जैसे यहाँ पे दे रहे हैं नेम। ईमेल में कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आपने नेम दिया, जैसे आप जेसन देते हो नेम इज इक्वल टू मोहित और फिर आप कॉमा लगाओ, ईमेल कॉलन, ईमेल आईडी देनी है आपको mohit@gmail.com। इस तरह से आप लिखते हो और यहाँ से सेंड का बटन दबा देते हो। जैसे आप सेंड करोगे तो यहाँ लिख जाएगा यूजर मोहित विद ईमेल आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे कि मैंने बताया था, अगर सब चीज़ क्रिएट सक्सेसफुली हो जाए
तो रिक्वेस्ट डॉट सेंड में ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर दे, तो ये वाला मैसेज भी आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसका मतलब हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है और स्टेटस 200 ओके मिल गया है और हमने रिस्पॉन्स यहाँ दिखा दिया। जैसे हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाया, ऐसे हम क्लाइंट पे भी रिस्पॉन्स दिखा सकते थे। ये होती है पोस्ट एपीआई। पोस्ट एपीआई को मैं डिटेल में जब समझाऊंगा, जब हम फॉर्म के साथ डील करेंगे, तो वहाँ पोस्ट एपीआई को अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आई होप आपने गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई को डिटेल में समझ लिया होगा। मैंने टेस्टिंग भी करके दिखा दी दोनों को थंडर क्लाइंट से। पोस्टमैन की तरफ भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं अपना पोस्टमैन लिखता हूँ, मैंने ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गेट डेटा वाली एपीआई आप क्लिक कर सकते हो। इसमें जैसे पोस्ट पे जाओगे और यहाँ पे यूआरएल डालोगे, फॉर एग्जांपल ये यूआरएल डालता हूँ। बॉडी पे आने के बाद रॉ में डालोगे, रॉ में जब से आप कुछ डालोगे इसके अंदर और यहाँ से सेंड करोगे, तो इसी तरह से आपको डेटा मिलेगा जैसे थंडर क्लाइंट से मिलता था। बट ये ब्राउजर में नहीं चलेगा, इसलिए मैं ब्राउजर में आपको दिखा नहीं रहा हूँ। इसके लिए आपको पोस्टमैन की एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसी के थ्रू आप चेक कर पाओगे। तो आई होप आपको गेट और पोस्ट एपीआई अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुट एपीआई और डिलीट एपीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे।